मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 66 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 67 श्लोक से लेकर 73 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोकों में सुग्रीव के राम की शक्ति के विषय में आश्वस्त होने के पश्चात सुग्रीव तथा राम का किष्किंधा नगरी में प्रविष्ट होना, उसके पश्चात सुग्रीव द्वारा बाली को युद्ध के लिए उत्तेजित करने तथा राम द्वारा बाली का वध करने और उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठापित करने का तथा राज्य प्राप्ति के पश्चात सुग्रीव द्वारा राम के प्रत्युपकार का और उसके बाद हनुमान द्वारा सीता की खोज के लिए विशाल समुद्र को पार करने का वर्णन इन श्लोकों में हमें प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम सरसठ श्लोक के अंदर बताया है, ततः प्रीत मनास्तेन विश्वस्तः स महाकपि किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तथा। अर्थात जब श्री राम के द्वारा अपने पराक्रम का 2 बार प्रदर्शन कर लेने के पश्चात 2 बार, एक बार तो दुदुम्बी नामक राक्षस के उस विशाल अस्थि पंजर को 10 योजन तक उछालते हुए फेंकना और दूसरा एक ही बाण से साल के एक सीध में खड़े हुए 7 वृक्षों को तथा रसातल में विद्यमान एक विशाल पर्वत को भेदने के पश्चात सुग्रीव को श्री राम के पराक्रम पर विश्वास हो गया और इस विश्वास के कारण ही वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और आश्वस्त भी हो गया कि श्री राम निश्चित रूप से बाली का वध कर देंगे। और तब वह श्री राम को अपने साथ लेकर किष्किंधा नगरी में, जो कि गुफाओं के समान लगने वाली गहरी और विशाल पर्वतों के मध्य बसी हुई थी, वहाँ ले गया। उसके पश्चात ततो अगर्जद हरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। और वहाँ पहुँच करके सुग्रीव ने, जो कि हेम पिंगल है, सोने के समान चमकते हुए सुनहरे रंग वाला, और हरिवर है, वानर जाति में जो श्रेष्ठ था, ऐसा वह सुग्रीव उसने अगर्जद गर्जना की, अर्थात बहुत तेज गर्जना की, और तेन नादेन उसके नाद से, अर्थात उसकी गर्जना से, उसके सिंहनाद को सुन करके निर्जगाम है, अपने महल से, राजमहल से निकलकर हरीश्वर है, अर्थात जो हरि अर्थात वानरों का ईश्वर अधिपति बाली, अर्थात वानरों का अधिपति जो बाली है, वह बाहर निकल करके आया। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि श्री राम ने जब अपना पराक्रम दिखाया तो सुग्रीव आश्वस्त हो गया और वह बाली से लड़ने पहुँच गया। और जब वह बाली से लड़ने पहुँचा तो वहाँ किष्किंधा नगरी में, वहाँ जा कर के राजमहल के बाहर उसने बहुत तेज
गर्जना की अर्थात सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद को, उस गर्जना को, उस ललकार को सुन करके जो बाली था वह अपने राजमहल से बाहर निकलकर आया और अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रेनं शरणैकेन राघवः। अनुमान्य अर्थात अच्छी प्रकार से मनाकर, संतुष्ट करते हुए, किसको? तदा तब ताराम, तारा को, अर्थात तारा ने अनुनय विनय किया, उसको बाहर जाने के लिए मना किया, क्योंकि वह जानती थी कि आजकल सुग्रीव की मित्रता श्री राम से है और जो श्री राम है वह अत्यधिक बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, तो इसलिए वह बाली को बाहर जाने के लिए मना करती है। लेकिन बाली नहीं मानता, उसको येन केन प्रकारेण संतुष्ट करता हुआ वह सुग्रीव के पास आकर उससे युद्ध करता है। तब वहाँ जो राघव हैं, जो श्री राम हैं, तत्रेनम शरेण एकेन अर्थात एक बाण से ही निजघान है उसको मार देते हैं, अर्थात बाली को निश्चित रूप से उसका वध कर देते हैं। उसके पश्चात ततः सुग्रीव वचनादत्वा वालिनम आवे सुग्रीवम एव तद राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। ततः इसके पश्चात जो राघव अर्थात जो श्री राम, जो कि रघुकुल में उत्पन्न, वे सुग्रीव वचनाद, सुग्रीव के वचन के द्वारा अर्थात सुग्रीव के द्वारा कहे गए वचनों को मानते हुए और आवे युद्ध में वालिनम अर्थात जो बाली है, जो किष्किंधा का अधिपति है, उसको हत्वा मार करके तद राज्य, उस राज्य में अर्थात किष्किंधा नगरी में उसको स्थापित कर देते हैं। प्रत्यपादयत् स्थापित कर देते। कहने का तात्पर्य है कि जो श्री राम है वह सुग्रीव के कहे अनुसार बाली को मार करके और सुग्रीव को उस किष्किंधा नगरी का राज सिंहासन उस पर पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पुनः प्रतिस्थापित से तात्पर्य है कि पहले भी सुग्रीव ही इस किष्किंधा नगरी का राजा था, बाली ने उसको हटाकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए बाली को मार करके पुनः सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बनाया जाता है। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरऋषभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षु जनकात्मजाम्। वानर ऋषभ, वानरों में जो सर्वश्रेष्ठ वह सुग्रीव, उसने सर्वप्रथम राज सिंहासन पर बैठ करके जनकात्मजाम अर्थात जनक की आत्मजा अर्थात राजा जनक की पुत्री सीता को दिदृक्षु देखने के लिए, ढूंढने के लिए, खोज करने की इच्छा से सर्वान वानराणाम अर्थात सभी वानरों को, किष्किंधा में विद्यमान जो वानर हैं उनको राजमहल में सामान्य बुला करके दिशा प्रस्थापयामास सभी दिशाओं में भेज दिया। अर्थात वह जो सुग्रीव है उसने जब वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो सबसे पहले अपनी मित्रता को निभाते हुए, अपने वचन की पालना करते हुए उसने सर्वप्रथम जनक की पुत्री सीता जी को
ढूंढवाने के लिए, उनकी खोज करवाने के लिए किष्किंधा नगरी के सारे वानरों को अपने राजमहल में एकत्रित किया और उनको सीता जी के संबंध में, जो सीताहरण किस प्रकार हुआ उस संबंध में सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन सभी को बताया और सीता जी को ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में उनको भेज दिया। उसके पश्चात ततो गृधस्य वचनात् संपाते हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम्। इसके पश्चात गृधस्य वचनात्, गिद्ध के वचन से, संपाते, जो संपाति नाम का जो गिद्ध था, उनके कहे अनुसार हनुमान बलि, बलि अर्थात बलवान, पराक्रमी, शक्तिशाली जो हनुमान है, वह शतयोजन विस्तीर्ण, 100 योजन तक फैली हुई ऐसी लवणार्णवम अर्थात लवण यानी खारा, अर्णव समुद्र, खारे पानी से भरे हुए समुद्र को पुप्लुवे पार कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि जब सारे वानर सीता जी की खोज के लिए सभी दिशाओं में चले गए तो वहाँ संपाति नाम का जो गिद्ध था उसने हनुमान जी से कहा कि 100 योजन तक विस्तार से फैले उस समुद्र के दूसरी ओर लंका नगरी बसी हुई है जहाँ सीता जी विद्यमान है। आप वहाँ जाकर सीता जी को देखें। अलौकिक रूप से शक्ति संपन्न और जो बलवान पवन पुत्र हनुमान ने संपाति के वचनों का विश्वास किया तथा खारे पानी से भरे हुए समुद्र को पार कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ 72 श्लोक तक इसमें हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। आगे हम अग्रिम क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।